guys, welcome back to the channel. This is Aradhya and today's video is going to be about my stream selection. मैं कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाली हूँ 11th एंड 12th में। मैं अब कोचिंग कौन सी लूँगी या फिर मैं बैच कौन सा लूँगी, मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा लूँगी और साथ साथ मैं एक्स्ट्रा बुक्स कौन सी लूँगी। प्लस इसके बारे में उसके बाद मतलब 11th एंड 12th के बाद मैं क्या सोच रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसके बारे में अभी प्रॉपर मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट जो भी मुझे अभी क्लियर है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। सो इन 11th एंड 12th आई विल बी चूजिंग मेडिकल स्ट्रीम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैथ्स नहीं, क्योंकि मुझे अगर मैं बायो और मैथ्स को कंपेयर करूँ तो मुझे बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैथ्स आई डोंट हेट, और मैं बहुत बुरी भी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ मैथ्स में, मैं बहुत अच्छी भी नहीं हूँ, पहले क्लियर कर देती हूँ। तो इसके लिए अगर मैं इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपेयर करूँ तो मैं वो बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं मेडिकल लूँगी। सेकेंडली अगर मैं SST की बात करूँ तो SST में आई लव SST, बट अगर मैं बायो से कंपेयर करूँ तो बायोज लव इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन SST's लव, सो आई विल बी चूजिंग बायोज लव। ओके, PCB सेकंड, इसीलिए मैं कॉमर्स नहीं लूँगी या ह्यूमैनिटीज़ नहीं लूँगी, मैं मैथ्स भी नहीं लूँगी। आई विल बी चूजिंग मेडिकल स्ट्रीम। इफ ऑफ कोर्स यू कैन चूज वन स्ट्रीम एंड दैट इज मेडिकल। फालतू मतलब दिया, अब तो हो गया। सेकेंडली अब मैं बैच की बात करूँ तो बैचेस के बारे में, बैच या कोच की बात करूँ तो कोचिंग की बात करूँ, कोच क्या होता है, कोचिंग होता है। तो अभी मेरे आसपास तो मुझे कोई एज सच अच्छी 11th 12th की कोचिंग नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं प्रारंभ बैच फॉर 11th लूँगी, जो कि मेरी 11th के प्रिपरेशन में मेरी हेल्प करेगा। तो प्रारंभ बैच लूँगी। साथ साथ मैं एक्स्ट्रा सब बुक्स की बात करूँ तो मैं उसमें सब्जेक्टिव वाली जिसमें चैप्टर्स एक्सप्लेन होता है वो वाली बुक तो नहीं लूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि मैं उसकी जगह बैच ले रही हूँ। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं ओसवाल की बुक्स लूँ, बट अगर मेरे जो टीचर्स मुझे सजेस्ट करेंगे और मुझे वो लगता है कि हाँ वो सच में अच्छी है तो मैं वो बुक लूँगी। वो भी मैं तुम्हें बता दूँगी मैं कौन सी बुक ले रही हूँ। NCERT बुक्स मैंने अभी नहीं परचेज़ करी थी, क्योंकि अभी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि 11th की NCERT चेंज हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं ली थी। बट अभी मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स के जो पेजेस होते हैं, जो ऐप्स पे होते हैं, उन पर पढ़ा था कि अभी नहीं अगले साल चेंज होंगी फॉर द नेक्स्ट सेशन या उससे नेक्स्ट सेशन। तो वो अभी मेरा कन्फ्यूजन अभी भी, मतलब आई एम थिंकिंग मैं ले लूँ, बट फिर भी मैं अपने एक बार टीचर्स से कंफर्म करूँगी कि क्या वो NCERT सच में चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके हिसाब से अगर नहीं हो रही होगी तो मैं ले लूँगी NCERT, और अगर हो रही होगी तो आई विल वेट। एंड अभी मैं जो गूगल पे NCERTs की PDF अवेलेबल होती है मैं उनसे ही पढ़ लूँगी, और बैच भी शुरू हो जाएगा तो उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये तो मेरा अभी बुक्स के ऊपर थॉट प्रोसेस था एंड बैचेस के ऊपर थॉट प्रोसेस था। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो कि अब मैं 11th एंड 12th के बाद कुछ तो करना है, तो उसके साथ साथ मैं अपने लिए कोर्सेज़ करती रहूँगी। जैसे coursera पर होते हैं डेटा साइंस के कोर्सेज़ होते हैं, कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है, AI का कोर्स होता है, एक्सेल माइक्रो एक्सेल कोर्स होता है AI पावर्ड, तो वो भी मैं अभी तो मैं कर ही रही हूँ माइक्रो एक्सेल AI पावर्ड कोर्स। बट उसके साथ साथ अब मैं 11th में AI का कोर्स, डेटा साइंस का कोर्स, ये सभी कोर्सेज़ मैं करती रहूँगी टू डेवलप माई स्किल्स ऑल्सो। कोडिंग का भी मैं कोर्स करूँगी इफ़ अवेलेबल, ठीक है। तो ये कोर्सेज भी करती रहूँगी। एंड ऑफ कोर्स इफ़ आई एम डूइंग दिस एंड दैट, तो दैट मतलब 11th एंड दिस मतलब कोर्सेज, तो मैं नीट के लिए तो डेफिनेटली प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीट नीड्स अ प्रॉपर सब्जेक्टिव फोकस फॉर इट। जो कि सब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब प्रॉपर एकदम एक फोकस चाहिए ना उसके लिए। एंड मैं नीट में एज सच इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पहले एक साल इतने साल इन्वेस्ट करूँ, एंड उसके बाद भी फीमेल डॉक्टर्स की जो आज कंडीशन है तो उसको देखते हुए ना तो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं नीट दूँ, मतलब मैं डॉक्टर बनूँ, ना ही मैं चाहती हूँ। और नीट के एग्ज़ाम की कंडीशंस भी तुम देख ही सकते हो, काफ़ी 2 सालों से इसके बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए मैं नीट तो नहीं दूँगी, मैं डॉक्टर नहीं बनूँगी, मैं अपने 11th एंड 12th प्लेन करूँगी। एंड साथ साथ मैं ये शॉर्ट टर्म इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज होते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वाले, वो करती रहूँगी। अब ऑफ कोर्स ये भी आसान तो नहीं होगा, बट समहाउ आई विल ट्राई टू मैनेज माई रूटीन, और इस रूटीन पर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। तो दिस वाज माई प्लान फॉर 11th एंड 12th। आफ्टर 11th एंड 12th में BSc
बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी या न्यूरो साइंस, बहुत सारी BSCs होती हैं आजकल, मैंने देखा है। मतलब बहुत सारी वो शॉर्ट टर्म इंटीग्रेटेड कोर्सेज ले आए हैं 5 साल वाले, तो वो भी अभी उसके बारे में मुझे एज सच आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, और इसके लिए हम शायद, मेरे पापा बोल रहे थे कि हम काउंसलर के पास जाएंगे जिनके साथ हम बैठ कर थोड़ी क्लैरिटी ले सकते हैं ना, कि इफ़ आई एम नॉट डूइंग नीट तो व्हाट एल्स इन मेडिकल। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि मेडिकल लेनी है, आगे क्या करना है इट इज़ नॉट क्लियर। तो आई विल बी गोइंग विद द फ्लो, और मैं आगे जाकर कौन सी BSc करूँगी उसके बारे में मैं काउंसलर्स जो होंगे उनसे भी पूछूँगी, एंड उसके लिए भी मैं क्लैरिटी करूँगी, अपनी क्लैरिटी लाऊंगी। एंड इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट इट तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो कि मैं मतलब, क्योंकि इसमें मुझे बस यही बताना था, और आगे की अगर मुझे कुछ क्लैरिटी मिलती है तो आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग दिस विद यू एंड माई रूटीन फॉर 11th, ताकि मैं कोर्सेज और अपनी 11th एंड 12th जो वैसे भी डिफ़िकल्ट होती है उसको कैसे मैनेज करूँगी। और ये भी वीडियो जल्दी आएगी। ये वीडियो इससे पहले मैंने 11th 10th बोर्ड्स पर बनाई थी ये वीडियो है, और उसके बाद मैं टाइम टेबल पर वीडियो बनाऊँगी जो कि 11th and 12th को मैनेज करने के बारे में होगी। I hope you enjoyed watching this video. If you did, please like the video, subscribe my channel for more such videos, and share it with your friends and family. Thank you for watching. Bye bye.